नमस्कार। इस वक्त हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, पॉलिटेक्निक चौराहे पर। यहाँ पर नर्सिंग हुए हैं और जिस तरह से आप देख सकते हो, छात्र संगठन एनएसओ छात्र संगठन द्वारा यहाँ पर भूख हड़ताल की जा रही है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है एनएसओ छात्र संगठन के उपाध्यक्ष। इनसे बात करते हैं कि सर, आपकी क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, हमारे स्टूडेंट की 2020 से लेके 24 तक बैच के कोई भी स्कॉलरशिप नहीं आई है और 4 साल का कोर्स है, चूँकि अभी 6 साल हो रहे हैं तब भी सेकंड ईयर में है। अभी 13 नवंबर से थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है। 8 तारीख है एग्ज़ाम लास्ट डेट, तो उसमें कॉलेज वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि सभी स्टूडेंट अपनी फ़ीस जमा कराएं और तब जाके आप एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। अब तक सरकार से क्या बातचीत हुई? अभी तक राजेंद्र शुक्ला जी से मिलके कुछ नहीं हुआ। यही बोलते हैं कि देखते हैं, लेकिन कोई आदेश जारी नहीं किया है स्कॉलरशिप के लिए। अभी तक कोई भी निर्णय नहीं आया है उनके द्वारा। छात्रवृत्ति जारी ना होने से कितने छात्र प्रभावित हुए हैं पढ़ाई से? टोटल सभी छात्र प्रभावित हो रहे हैं। जो भी स्कॉलर्स बेस पर कॉलेज में एडमिशन लिया था, सारे परेशान हो रहे हैं। बोर्ड के आदेश आए उसके बाद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। बोर्ड के आदेश के बाद भी कोई निर्णय नहीं आया है अभी तक। जनता और समाज के यहाँ पर क्या अपील है? जनता और समाज में स्टूडेंट परेशान हो रहा है, उसके घर वाले फाइनेंशियल नहीं हैं, क्योंकि कई कॉलेज वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि सारी फ़ीस जमा कराएं। अब स्टूडेंट कहाँ से लेके आएगा? यहाँ पर हम कुछ छात्रों से भी बात करते हैं कि इनके क्या मांगे हैं और कितने सालों से ये प्रभावित हो रहे हैं और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैम, आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आज तक? हमारे टाइम से पेपर नहीं हो रहे, वो अलग सी समस्या। 4 साल का कोर्स 8 साल में हो रहा है। आप बताइए, 8 साल हम एक कोर्स में लगा देंगे, बाकी की ज़िंदगी हम क्या करें? आगे की पढ़ाई हम क्या करेंगे? और हमारे एडमिशन स्कॉलरशिप बेच से हुआ था, वो स्कॉलरशिप आ नहीं रही है। हम 22 का बैच है हमारा, हम 4th ईयर में, हमारे फर्स्ट ईयर बस एग्ज़ाम हुए हैं अभी, उसका भी अभी रिजल्ट नहीं आया और अभी हमारी एक भी स्कॉलरशिप नहीं आई है। अब हम 4 साल बाद, कॉलेज वालों का क्या, कॉलेज वाले तो कॉलेज से भगा देंगे। हम 4 साल बाद किस बेस से जाएंगे जॉब करने? कौन रखेगा हमको? क्योंकि हम जाएंगे तो हमसे डिग्री मांगेंगे ना, जब हमारे पास डिग्री नहीं है। 4 साल हो गए, हमारे पेपर ही नहीं हो रहे। फर्स्ट ईयर बस के पेपर हुए। ऐसा कौन सा कोर्स है जो 3 साल 4 साल बाद पेपर होते हैं? आपके साथियों द्वारा कई मजदूरी करने या फिर हमारे साथ के बहुत सारे साथी हैं जो रात में, नाइट में ड्यूटी करते हैं और सुबह से कॉलेज जाते हैं 4:30 बजे से, फिर 8 बजे आते हैं, फिर नाइट में पूरी ड्यूटी करते हैं। और क्योंकि मजबूरी है हमें, क्योंकि हमको सेकंड ईयर का एग्ज़ाम देना है तो सेकंड ईयर की पूरी फ़ीस पे करना है। अगर फ़ीस नहीं पे करेंगे तो एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। वैसे भी इतना लेट चल रहा है और हम एग्ज़ाम अभी भी ना दिए तो हमारे 10-15 साल तो एक डिग्री में लग जाएंगे। तो हम कब खाएंगे, कब कमाएंगे? हम तो ऐसे ही मर जाएंगे फिर। मैम, आप नर्सिंग छात्र के स्टूडेंट हैं, आप छात्रा है, तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सर, काफ़ी सारी परेशानियों का सामना कर रहा है। जैसे कि जब वो लोग बोलते हैं कि भाई एग्ज़ाम होने वाले हैं, फ़ीस सारी सबमिट कर दो, सर एकदम से पूरा जमा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो फिर है कि आप हमारी फ़ीस माफ़ कर दीजिए, अगर फ़ीस नहीं माफ़ कर सकते तो फिर स्कॉलरशिप टाइम से दीजिए। इतना बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। 70-80 हज़ार रुपये साल का भरना बहुत मुश्किल जाता है। और हम लोग यहाँ से भी नहीं है, सब लोग अलग अलग ज़िले से, बहुत बहुत दूर से बच्चा है, तो उसका रूम का रेंट, बाकी सारी चीज़ें। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमें कॉलेज की फ़ीस देनी, एटलीस्ट हमारी स्कॉलरशिप टाइम से आएगी तो बाकी सारी चीज़ें हम बाहर से मैनेज कर सकते हैं। 70 हमारे तो 1-1.5 लाख रुपए पहुँच जाते हैं हम साल से। पैसे लगते, रहने में, खाने में पैसे, हर चीज़ में पैसा लगता है। और हम आपसे बाकी चीज़ों का, हम तो सिर्फ स्कॉलरशिप मांग रहे हैं। हम ये थोड़ी बोले कि आप सारा खर्चा हमारा उठाइए। आपका जो काम है, सरकार का जो काम है, सरकार वो तक तो ढंग से कर नहीं रही है, बाकी अदर डिपार्टमेंट का दे रही है। सिर्फ नर्सिंग से छात्रों से उनको क्या दिक्कत है? आप जैसे एक छात्र है और बाहर कहीं जाते हो काम करने, जॉब करने, तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? 4,000 में क्या करेंगे? सर 4 से 5 हज़ार। नर्सिंग का ऐसा होता है, रेगुलर क्लासेस होती है। बच्चा दिन में जॉब नहीं कर सकता क्योंकि उसको दिन में कॉलेज जाना होता है। रात को वो करेगा तो सुबह वो कॉलेज कैसा जाएगा? कितनी सारी प्रॉब्लम्स होगी। अगर हम लोग फैमिली पे डिपेंड है तो फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। हम खुद से करने जाएंगे तो हम इतना मैनेज नहीं कर सकते, तो फिर बच्चे जाए तो फिर वो जाए कहाँ?
हमको मेंटली टॉर्चर किया जाता है कॉलेज से, क्योंकि हमारी फीस पे नहीं रहती टाइम पे, तो मेंटली टॉर्चर किया जाता है। हम घर वालों को ये बोल के एडमिशन लिए थे कि गवर्नमेंट हमको स्कॉलरशिप देगी, स्कॉलरशिप बेस है। घर वाले भी पैसे नहीं दे रहे, बोले तुम तो बोले कि स्कॉलरशिप बेस से है, अब मेरे पास नहीं है। सर हम क्या करें सर, अपनी तो पूरी ज़िंदगी दांव में लगा दी है सर। इस चीज़ का आंसर नहीं सर घर से हमको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, कॉलेज से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। कॉलेज में कुछ भी बोलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये आपका गवर्नमेंट और आपके बीच का है, वो स्कॉलरशिप नहीं डाल रही, इससे हमको तो हमारा कॉलेज चलाना है, हमको फीस भरने, टीचर्स को ये करना है। सर हम वो भी चीज़ समझ रहे हैं कि कॉलेज का उसमें कुछ नहीं, तो गवर्नमेंट को तो ये चीज़ समझनी चाहिए ना। आप सभी सुबह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर सुबह से अभी तक कोई अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर आया है क्या? कोई अधिकारी नहीं है। हम 21-22 के छात्र हैं। हमने सेकेंड ईयर की फ़ीस भरी लोन लेके। सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम तो हमने दी ली, अब थर्ड ईयर की एग्ज़ाम हम कैसे देंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे? और सरकार तो हमारा कुछ भी नहीं कर रही ना स्कॉलरशिप आ रही ना कुछ भी नहीं, और फिर थर्ड ईयर की एग्ज़ाम कैसे देंगे हम? और कॉलेज वाले तो एग्ज़ाम नहीं देने देते ना। आपने लोन लिया है तो आप कैसे चुकाओगे इसको? किस्त में भर के ना, जॉब कर रहे, नाइट ड्यूटी कर रहे, और वो हम लोन तो हमको चुकाना पड़ेगा। और अभी थर्ड ईयर की भी एग्ज़ाम आ जाए, कॉलेज वाले और टॉर्चर करेंगे, फीस भरो तो कहाँ से फीस भरेंगे? देख सकते हो आप यहाँ पर जिस तरह से स्टूडेंट को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आज तक सरकार इनकी क्यों नहीं सुन रही। जिस तरह से आपने देखा आज बार बार धरना प्रदर्शन नर्सिंग छात्र संगठन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आज तक अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर मिलने तक नहीं आया। आप देख सकते हो, आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।